हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। हम सभी लोग अब पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में आए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा रंग उंग जमाते हैं। हम लोग की जो टॉपिक चल रही थी पढ़ाई की, हम लोग अंग्रेजी में स्टार्ट किए थे, इंग्लिश में पढ़ना शुरू किए थे, बेसिक से नाउन को पढ़ना। क्या पढ़ना शुरू किए थे? नाउन को। तो नाउन पढ़ना शुरू किए थे हम लोग, इसे बेसिक लेवल से एकदम समझ रहे हैं और बेसिक लेवल से इसे पढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी को इसे समझ में आ सके। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बच्चे सभी लोग ध्यान दोगे कि जो पिछले क्लास में एक बार जो बताया गया है उसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं। आखिर क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग पढ़ने का काम किए थे नाउन। क्या पढ़ने का काम किए थे? नाउन। और यही इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो मैंने पढ़ना शुरू इस चीज को किया था, नाउन को, और नाउन को हम लोग क्या नाम देते हैं? नेमिंग वर्ड कहते हैं। सभी को पता है। मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया होगा कि मैंने नाउन को तैयार करने के लिए उसे 4 कैटेगरी में मैंने बांटा था। उसे 4 कैटेगरी में मैंने नाउन को डिफाइन 4 कैटेगरी से किया था। क्या था वो कैटेगरी? आप सभी को याद है या नहीं? याद है चारों कैटेगरी? चारों कैटेगरी अगर याद है तो चलिए थोड़ा चारों कैटेगरी को एक बार बताने का काम कीजिएगा। वो 4 कैटेगरी क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो सभी को मैंने बताया था। तो सबसे पहले चीज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पहली कैटेगरी का नाम क्या कहा था बाबू? सबसे पहली चीज को मैंने क्या कहा था? इंडिविजुअल। पहली कैटेगरी में इसे रखे थे नहीं। अगर हम इसकी दूसरी चीज पे आते हैं तो मैंने कहा था उसे फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली में ही हम इसे रखे थे एक चीज को जिसे हम नाम देते हैं FAQS। ठीक है, थोड़ा एक बार इस FAQS का फुल फॉर्म बताओ। F मीन्स यस, A मीन्स, Q मीन्स, S मीन्स स्टेट, यानी F मीन्स फीलिंग, A मीन्स एक्शन, Q मीन्स क्वालिटी और S मीन्स स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने तीसरी चीज तैयार किया था, वो इसे यूनिट मैंने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? यूनिट। इसे हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, और चौथी चीज जो हमने तैयार किया था वो नाउन तो नहीं है, वो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के समक्ष है, उसी के समकक्ष है, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट हम जिसे कहते हैं। नाउन है नहीं लेकिन उसी के जैसा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। उसे हम लोग क्या किए थे? नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन तो नहीं है बट नाउन के जैसा वो होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमने इसे 4 कैटेगरी में बांट करके इसे हम लोग पढ़ने का क्या किए थे? काम किए थे। सभी को याद है अच्छे ढंग से? फिर मैंने इस नाउन की आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक चीज बताई थी। चलो बताओ कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। इसका नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या चीज अपनाते हैं बच्चे? तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। कितने क्वेश्चन वर्ड का? 3 क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड हम क्या कहते हैं? हु। दूसरे क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कहते हैं? हुम। और तीसरे क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कहते हैं? व्हाट। यानी ये 3 क्वेश्चन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं नाउन की आइडेंटिफिकेशन निकालने के लिए, यानी उसकी पहचान को, नाउन की पहचान बताने के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन वर्ड का सहारा लेते हैं। वो 3 क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? एक बार बोलोगे? क्या है? और क्या है? और क्या है? यही हमारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसके सहारे हम क्या करते हैं? नाउन को निकालते हैं। तो सभी को ये मालूम होगा कि ये नाउन पहचान सकते हो इस क्वेश्चन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। उसको डिफाइन मैंने इस तरीके से किया था। तो आते हैं कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा देते हैं और आप लोग उसमें से नाउन को फाइंड करके बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा और इसमें से हमें निकालना है कि नाउन कौन कहां पे छिपा हुआ है और फिर कौन सा इसमें नाउन यूज किया गया और किस टाइप का इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम पहले देते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखने का काम करता हूं। 4-5 एग्जांपल्स में लिखता हूं।
दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया, हैप्पीनेस इज अ ग्रेट जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी प्रकार से लिखता हूं, आगे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल्स लिखते रहोगे साथ के साथ, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चंस आपके सामने दी गई है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन के बारे में, यानी इसमें नाउन की यूज कहाँ की गई और नाउन इसमें कहाँ पे है। 4-5 क्वेश्चन जो भी एग्जांपल्स उदाहरण है उसको पिछले क्लास मैंने रिवाइज कराया था, तो इसे एक बार फिर से रिवीजन हम लोग लगा लेते हैं और इसे मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसे बताते हैं। तो सबसे पहली प्रश्न आपके सामने लिखी गई है, सबसे पहली प्रश्न लिखी गई है, हैप्पीनेस इज अ ग्रेट जॉय। क्या लिखा हुआ है? हैप्पीनेस इज अ ग्रेट जॉय। इसमें नाउन कहाँ है? तो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड का सहारा लेना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड का आंसर दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसमें कौन सा नाउन का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमें कह रहा है हैप्पीनेस इज अ ग्रेट जॉय। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ ग्रेट जॉय, तो आपने आंसर क्या दिया उसके बदले? मैंने पूछा व्हाट इज अ ग्रेट जॉय, तो आपने क्या दिया आंसर बाबू? हैप्पीनेस। जैसे ही आपने हैप्पीनेस आंसर दिया तो हैप्पीनेस यहाँ पे व्हाट का आंसर दे रहा है, और जो व्हाट का आंसर देता है वो क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? वो नाउन होता है। आगे बढ़ो। मैंने कहा हैप्पीनेस इज अ व्हाट, तो आपने कहा ये जॉय। क्या? जॉय। तो ये भी किस प्रकार का आंसर दे रहा है? व्हाट का, और जो व्हाट का आंसर देता है वो क्या हो गया? क्या हो जाता है? नाउन। अच्छा, मैं एक बात यहां से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जॉय के पहले ये जो ग्रेट का यूज किया गया है, ये ग्रेट क्या है? ये ग्रेट क्या है? ये ग्रेट क्या है बताओ? मैंने तुमसे पूछा कि बताओ हैप्पीनेस इज अ व्हाट काइंड ऑफ जॉय। हैप्पीनेस किस प्रकार की जॉय है? हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, जॉय का मतलब होता है आनंद, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस किस प्रकार की जॉय है? तो यानी कि ग्रेट जो है वो हमें आंसर किस चीज का दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ का आंसर दे रहा है। और जो चीज हमें व्हाट काइंड ऑफ की आंसर देती है, किसकी आंसर देती है? व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देता है, वो चीजें अपने आप में क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। क्या होती है बच्चे? तो वो एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पे ग्रेट जो प्रयोग किया गया है, ग्रेट एक क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का। क्या होता है? किस प्रकार का। तो जॉय किस प्रकार का? तो ग्रेट जॉय है। नहीं, मेरे मान लो कि मेरे पास एक क्या है?
कैप, कैप है कि नहीं? देखो मैंने टोपी पहन रखा है, तो कैप हो गया नाउन। मैंने कहा कि मैं क्या पहना हुआ हूं माथा में जी, तो तुमने बोला कैप, तो क्या का जो वर्ड का आंसर हो गया कैप। मैं फिर बोलूं किस प्रकार की कैप है, तो आपने कहा ब्लैक, आपने क्या कहा? ब्लैक। तो इसके बारे में बताया, तो वो हो गया क्या चीज? एडजेक्टिव। वही चीज यहाँ पे ग्रेट, जॉय किस प्रकार का है, तो ग्रेट जॉय है, तो ग्रेट जॉय होने की वजह से एक ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और जॉय क्या हो गया? नाउन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हरी इज आस्क्ड फॉर अ कार, हरी ने कार के लिए कहा है, ठीक है ना? तो समझिए यहाँ पे हु आस्क्ड फॉर अ कार, कार के लिए कौन कहा है? किसने कहा है? हर, यहां से इज नहीं होगा। हरी आस्क्ड फॉर अ कार, किसने कहा है कार के लिए भाई? हु आस्क्ड फॉर अ कार, तो आपने कहा हरी। तो जो हु से आंसर देता है वो चीज क्या होती है? क्या होती है? नाउन। हरी आस्क्ड फॉर व्हाट, हरी क्या मांग किया है भाई? उसकी डिमांड क्या है? तो हरी को डिमांड है किस चीज का? तो कार किसका आंसर दिया? व्हाट का, तो ये कार भी इसमें क्या हो गया? नाउन हो गया। कितना आसान हो गया है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी नाउन को निकालना, है कि नहीं है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रस्ट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप, ट्रस्ट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप, ट्रस्ट जो विश्वास ही है वो संबंध को बनाता है। अगर किसी व्यक्ति को एक दूसरे पे विश्वास नहीं तो फिर वो संबंध उसके बीच में नहीं बनेगा। तो उसका कहने का मतलब यही है। तो व्हाट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या बनाता है भाई? ट्रस्ट। तो ट्रस्ट यहाँ पे किसका आंसर दिया? व्हाट का, व्हाट का आंसर दिया, तो क्या हो गया? ट्रस्ट बिल्ड्स व्हाट, रिलेशनशिप, व्हाट का आंसर दिया, और जो व्हाट का आंसर था वो क्या होता है बच्चे? नाउन होता है। थोड़ा सा एक चीज ये बताओ कि ये नाउन की जो मैंने 4 कैटेगरी बांटा था, विजिबल, फेल्ट ओनली, यूनिट और नॉन इक्विवेलेंट, उसमें से एक कौन सा कैटेगरी का ट्रस्ट और रिलेशनशिप है? उसमें से कौन सा कैटेगरी का है? विजिबल है कि फेल्ट ओनली है कि यूनिट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? ये क्या है? तो ट्रस्ट और रिलेशनशिप जो है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप को केवल हम क्या कर सकते हैं बच्चे? फेल्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा फेल्ट ओनली कैटेगरी का है। कौन सा कैटेगरी का ये है? संबंध को और विश्वास को हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। यानी कि ये नाउन की कैटेगरी में मैंने बांटा था, तो ये केवल महसूस करने वाली चीजें, इसे फेल्ट ओनली कैटेगरी में रखते हैं। बट यहाँ पे देखो हैप्पीनेस और जॉय भी है, खुशी और आनंद भी, वो क्या हमारा है? फेल्ट ओनली ही है। बट यहाँ पे हरी और कार है, ये विजिबल है कि नहीं है? हरी कार विजिबल है कि नहीं है? तो विजिबल कैटेगरी का है, और ये हमारा कौन सा कैटेगरी का है? फेल्ट ओनली कैटेगरी का है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन है 10 years मेक अ डिकेड, 10 years मेक अ डिकेड। तो यहाँ पे ईयर्स दिया गया है, तो व्हाट मेक्स अ डिकेड, तो ईयर्स किस टाइप का दिया? व्हाट का दिया, तो क्या हो गया? नाउन। और ईयर्स मेक व्हाट, डिकेड, व्हाट का आंसर दिया, तो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब बताओ कि एयर्स जो लिखा हुआ आपके सामने है, एयर्स, और ये डिकेड लिखा हुआ, एक कौन सा कैटेगरी का है? कौन सा कैटेगरी का है जी? क्या ये विजिबल है? क्या ये फेल्ट ओनली है? क्या ये यूनिट है? या क्या ये नॉन इक्विवेलेंट है? क्या है ये जी? बाबू बताओ जी, तू लोग भी बताओ कुछ। देखो मैं एक बात बताता हूं, इंग्लिश को सीखने के लिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इंग्लिश आसान तभी होगा जब आप पार्टिसिपेट करोगे, साथ साथ बोलोगे, साथ साथ सीखोगे, ठीक है ना? तो आप पार्टिसिपेशन आपकी 100% रहेगा तो आसानी से आप सीख सकते हैं, अन्यथा आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से आप सीख नहीं पाइएगा। तो पार्टिसिपेशन आपको तो लगाना पड़ेगा, अपनी एफर्ट्स को देना पड़ेगा। आप एफर्ट्स दीजिएगा तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे। तो ये किस प्रकार की है भाई? एयर्स, 10 years यूनिट है। क्या है ये? यूनिट है। ये भी क्या है? यूनिट है। इसे हम कौन से कैटेगरी में रख सकते हैं? तो यूनिट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। राम हैज अ ब्लैक जैकेट, हु हैज अ ब्लैक जैकेट? राम। तो किसका आंसर दे रहा है? हु का। तो हु का जो आंसर देने वाली चीजें होती है वो क्या होती है? नाउन होती है। और राम हैज अ व्हाट जैकेट, उसके पता है किस प्रकार का? तो जैकेट किसका आंसर दिया?
और जो वर्ड का आंसर देता है वो क्या होता है बच्चे? क्या होता है? नाउन होती है। क्या होती है वो? नाउन होती है। ठीक है, तो अब आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे कि हम लोग नाउन को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसकी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये सबको पता होगा, है कि नहीं पता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं? 3 क्वेश्चन वर्ड्स का। एक बार बोलोगे कौन कौन सा है बच्चे? एक हु है, एक हुम है और एक क्या है? व्हाट है। ठीक है ना? रिवीजन लगाओ, तुम लोग रिवीजन लगाओ, इसे एक बार नहीं 1000 बार पढ़ो, बार बार देखो। रिकॉर्डेड क्लास एक बार जाके घर पे देख सकते हो, जहां मतलब है वहां पे देख सकते हो इसको। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना ही अच्छी से क्या कर सकोगे? सीख सकोगे। ठीक है, तो हम लोग पहचानने के लिए और कुछ पिछले क्लास की चीजों को रिवीजन मैंने कर लिया है। मैं चलता हूं अब इसी कली में आगे बढ़ते हुए, तो इस एग्जाम्पल्स को मैं मिटाता हूं। ठीक है, आप लोग इसे लिख रहे हैं, लिखिए, 1 मिनट का समय देते हैं, लिखिए इसे, लिखिए, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चंस, बाकी तो आप लोग खुद से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग फिर आंसर्स बाद में निकालते रहिएगा, आप लोग केवल क्वेश्चंस को क्या कीजिए? कॉपी कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग खुद से अपना क्या कहां पे नाउन है किस प्रकार का, उसको आप लोग इसका दिमाग लगा करके निकालिएगा। हम लोग चलते हैं अब आगे। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ना है हमें। क्या जी, समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रही ना है? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं नाउन जो हमारी है उस नाउन की काइंड्स के बारे में। किसके बारे में? यानी वो नाउन जो है हमारा कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती है, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। मैंने क्या लिखा है? नाउन काइंड्स, उसके क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती है, एक बार समझते हैं। अच्छे ढंग से समझना, ध्यान देना। तो चलिए, मैं सबसे पहली जो इसकी नाउन की काइंड्स में सबसे पहली चीज होती है, मैं उसे बताना चाहता हूं। वो चीज हम यहाँ पे लिखे, आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। नहीं जी, मैंने क्या लिखा बच्चे? क्या लिखा? प्रॉपर। क्या लिखा मैंने? प्रॉपर नाउन लिखा मैंने। इसके बारे में कोई जानते हो कुछ? प्रॉपर नाउन क्या होती है, क्या होता है बताओ? हाँ, जिसे जो खास हो, विशिष्ट हो, स्पेशल हो, यानी उसे लोग क्या कहता है? प्रॉपर नाउन के रूप में जानता है। थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा या समझिएगा सभी लोग। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। और क्या कहते हैं समझिएगा। इसमें सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, फंक्शन इसका। हम लोग जो नाउन पढ़ रहे हैं, ये चीज पता होगा कि हम लोग इसे पढ़ने का काम कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पे। किस लेवल पे पढ़ रहे हैं? तो थोड़ा फंक्शनल लेवल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम लोग इसको पढ़ने का काम कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पे, तो फंक्शनल तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा हमें और सोचना भी पड़ेगा उस तरीके से ही। जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। तो फंक्शनल लेवल पे ही समझो इसको, फंक्शनल लेवल पे ही समझो इसको और पढ़ो भी उसी तरीके से। ध्यान देते हैं इधर पे, जैसे कि हम प्रॉपर नाउन हम उस चीज को कहते हैं जो चीज जो अपने आप में स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक नेम कहने का मतलब होता है कि वो चीज खास हो। क्या हो? एकदम खास हो, विशिष्ट हो, वो चीज हम लोग उसे स्पेसिफिक नेम देकर कहते हैं। और जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम किसी का भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे मेरा नाम है चंदन, स्पेसिफिक नेम मेरा है, सबका बहुत सारे, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी नाम चीज हम लोग लेते हैं, तो वो सब चीजें क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो पहली चीज हमें समझ में आई कि प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जिसकी स्पेसिफिक नेम होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक नेम होती है। दूसरी चीज इसमें हम समझने वाले हैं
कि इस चीज का इनिशियल, कौन सा, इनिशियली जो लेटर होता है, कौन सा लेटर, इनिशियली लेटर जो होता है उसे हम लोग अपर केस में लिखते हैं। कौन से केस में लिखते हैं, अपर केस में लिखने का काम करते हैं। अपर केस कहने का मतलब समझ में आता है बाबू? अपर केस मतलब कहने का होता है यानी कि हम इसे बड़े अक्षरों में लिखेंगे। कौन से अक्षरों में लिखेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं कैपिटल। यानी कि प्रॉपर नाउन जब कभी भी हम लिखेंगे कहीं पे, तो मेरी बात को ध्यान देना, उसकी इनिशियल लेटर, उसकी पहली लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किस नाउन का, प्रॉपर नाउन का इनिशियली लेटर। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती, पहली जो उसकी लेटर है, लेटर का मतलब अक्षर या वर्ण, उसकी पहली वर्ण या उसकी पहली अक्षर होनी चाहिए अपर केस में। कौन से केस में होनी चाहिए, अपर केस। कहने का मतलब कि कैपिटल लेटर तो लोग जानते हो एक तरीके से कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर समझते हो ना, तो हम लोग अपर केस में उसे लिखने का काम, अपर केस में बड़े अक्षरों में लिखने का काम करेंगे। कौन से अक्षरों में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में। तो दूसरी चीज समझ में आई। तीसरी चीज समझ में हमें आती है कि बच्चे की मैंने बताया था, याद रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चे, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, चलो बताओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो पढ़े थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटर, यही है। इसी में से एक भाई साहब आते हैं इसके, वो भाई साहब रूठ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा कहां तो जिक्र किया, जिसे हम कहते हैं सबका जिक्र किया और हमारे बारे में कुछ करवे नहीं किया। आर्टिकल्स, क्या आर्टिकल्स, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। ये कहा हमारा का हुआ, हम में ऐसी कौन सी गलती हुई कि हमें आप जुदा कर दिए, हम कहां जाएंगे। आर्टिकल्स ऐसा नालायक है कि जिसके पास आता है, जहां आता है उसी के साथ चिपक जाता है, सेंटेंस में जहां पाएगा वहीं घुस जाएगा। ये नालायक ऐसा है, कहा कि हमारे बारे में बातें नहीं कीजिएगा, तो सेंटेंस में जहां आता वहां पे मतलब क्या हो जाता है, चिपक जाता है किसी वर्ड के पहले। अब कहां चिपकता है और किसके साथ चिपकता है और किसके साथ जाकर के मिल जाता है, उस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन आर्टिकल को हम लोग समझेंगे अगले लेवल पे, तब तक के लिए देखते रहिए चंदन सर। आगे देखो इधर, तो आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो जब कभी भी आपको अगर प्रॉपर क्या आ जाए, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, अगर किसी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन की जिक्र होता है कोई का, ठीक है, तो उसके पहले आपको नहीं लगाना है। इसका मतलब क्या समझते हो बच्चे, मैथ में इसे फाई कहा जाता है, फाई, फाई मैथमेटिक्स में इसे इस सिंबल का अर्थ फाई पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में इसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसे फाई कहा जाता है, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं जीरो आर्टिकल। क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल। क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल, यानी कि ए, एन और द, इसमें से किसी का प्रयोग हमें प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन के पहले नहीं करना होता है। आर्टिकल जो है, यहां पे मैंने इसको इस ढंग से सिंबल के अकॉर्डिंग दिखाया। ये सिंबल का मतलब होता है जीरो आर्टिकल। क्या होता है, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल ए, एन और द, कोई भी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन रहेगा उसके पहले किसी प्रकार की आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें यही बताता है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कुछ उदाहरण लिया, मान लो मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है, मैंने लिख दिया करीम, कुछ भी यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हो, मैंने लिख दिया अस्मिता, ठीक है, तो कुछ भी नाम के लिए तो कुछ भी काफी होता है। मैंने लिख दिया सीता, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है बाबू, हमारे सब नेम ऑफ अ पर्सन है। ये सब के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया मान लो कि राकेश, तो ये सभी चीज हमारे लिए क्या है,
प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन है, ठीक है। जिस तुम सभी का भी अपना अपना नाम होगा, शिवम है, तनिष्क है, पीयूष है, विक्की है, नहीं सन्नी है, विवेक है, ऋतिक है, अमन है, सौरभ है, देखो कितने सारे, रौनक हो गए, प्रियांशु जी हो गए, उधर पृथ्वी जी, गौतम जी, अमन जी, रवि जी, सत्यम जी, और हमारे कृष्णा जी हो गए, धर्मवीर जी हो गए, तो सब तो यहाँ पे शामिल हैं नहीं। तो देखो कितने सारे, सबका अपना अपना क्या हो गया बाबू, स्पेसिफिक नेम हो गया। तो स्पेसिफिक नेम पे जब किसी के नाम लेते हो तो उसके पहले कुछ लगा करके बोलते हो आर्टिकल, कि सुनो द अमन कुमार, सुनो सुनो ए ऋतिक कुमार, नहीं लगेगा, क्योंकि एक किसी प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन है, उसके पहले किसी प्रकार की आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, और हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपकी फंक्शन किसकी है, प्रॉपर नाउन की है, ठीक है। इस चीज को उतारोगे सब लोग, ठीक है ना, इसको लिखो, सब लोग इसे लिखो। तो सभी ने लिख लिया इसे, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आई ना, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिएगा, इसे वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इसे एक बार समझिएगा फिर से। चलते हैं अब हम लोग अगले काइंड्स ऑफ नाउन पे, इसकी किस पे, अगले काइंड्स ऑफ नाउन पे चलते हैं। इसकी अगला काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, ठीक देखते हैं। चलो वैसे बताओ कि दूसरा इसका टाइप से उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं, नहीं जी। दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरे को हम लोग नाम देते हैं कॉमन नाउन से जानते हैं, किस नाउन से, ये प्रॉपर का जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट है, प्रॉपर का। इसको हम लोग प्रयोग करें, इसे कभी सुना होगा कहते हुए कि देखो भाई एक कॉमन रूम है, कहते हो, वो कॉमन बैग है, कहता कॉमन सेंस है। एक कॉमन होता क्या है, लोग कहते सुना होगा कभी कभी, कॉमन रूम है, कॉमन सेंस है, कॉमन बैग है, ये मेरा कॉमन जूता है, ये मेरा कॉमन पेन है, ये मेरी कॉमन, ये मेरे घर का कॉमन कार है। यानी कॉमन होता क्या है, ठीक है। तो कॉमन हम उसे कहते हैं जो नाउन हमारा जनरल रूप से यूज होता है, ठीक है ना, यानी जनरल सेंस में हम इसे प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। ये जो हमें बताती है, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट्स करने का काम करता है, इट रिप्रेजेंट्स यानी कि दर्शाने का काम करता है, बताने का काम करता है हमें, कास्ट एंड क्लास। क्या बताता है, हमारी कास्ट एंड क्लास के बारे में हमें बताने का काम करता है, जो कॉमन होता है। क्या होता है, जो कॉमन होता है वो हमारी रिप्रेजेंट्स करता है कास्ट को, हमारी क्लास को, ठीक है। समुदाय की बात करता है, वर्ग की बात करता है हमारा, ठीक है। समझ में आया कॉमन क्या कहता है हमें, ये जनरल सेंस में प्रयोग होता है और ये रिप्रेजेंट्स करता है कास्ट एंड क्लास का, समुदाय जाति का, क्या करता है हमारा, बोध कराता है, उसके बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें कॉमन में हम लोग समझते हैं, जो इस कॉमन नाउन का जो इनिशियल, कौन सा, इनिशियली जो इसकी लेटर होती है, क्या होती है बच्चे, इनिशियली जो इसकी लेटर होती है, वो इनिशियली लेटर इसका जो होता है हमेशा लोअर केस में लिखी जाती है। कौन सा केस में लिखा जाता है, लोअर केस। बच्चे लोअर केस कहने के बाद समझ में आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं छोटे अक्षरों में, कौन से अक्षरों में, छोटे अक्षरों में, या इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर कह सकते हैं, नहीं जी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एबीसीडी भी किसी को नहीं होता होगा कैपिटल और स्मॉल, जैसे कि मैंने इसे लिखा तो इसे हम लोग अपर केस पढ़ते हैं, और मैंने इसे लिखा तो इसे हम लोअर केस कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी इसे कैपिटल लेटर कहते हैं और इसे, पता तो है ये आप लोगों को। तो हम लोग प्रॉपर में इनिशियल लेटर लिखते थे अपर केस में, और कॉमन में हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी इनिशियली लेटर यानी कि इनिशियल शुरुआती जो इसकी अक्षर होगी, कौन सा लेटर में जाएगा, कौन सा केस में, लोअर केस या स्मॉल लेटर, ठीक है। अगली चीज समझते हैं, मैंने कहा था आर्टिकल्स की बात, जिसके साथ साथ उसका चिपक जाता है, तो ये उसका अपोजिट है प्रॉपर का। चाहे तो आप जो भी कॉमन नाउन आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कॉमन नाउन, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर आप कॉमन नाउन लिख रहे हैं तो इसके पहले
आप ए एन द का क्या कर सकते हैं प्रयोग, यानी कि जो भी आपकी आर्टिकल है उस आर्टिकल का आप क्या कर सकते हैं प्रयोग यहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं कॉमन नाउन के साथ। ठीक है, यानी कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जो हमारा था उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा सर, तो मान लो कि मैंने लिखा अ बॉय कॉमन है, इसे बॉय कॉमन है। मैंने लिखा अ गर्ल कॉमन है कि नहीं है, ये सब चीज कॉमन है कि नहीं। फिर मैंने लिखा अ बुक कॉमन है कि नहीं है। फिर मैंने लिख दिया अ पेन, क्या है बाबू कॉमन है। मैंने लिख दिया अ बैग, अ बैग क्या हमारा है, अ बैग हमारा कॉमन है। मैंने मान लो कि लिख दिया अ स्टेट, ये स्टेट राज, ये राज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कई स्टेट हमारे इंडिया में है, कॉमन है, कई स्टेट है भाई, उसमें से स्पेशल तो नहीं ना है, कॉमन रूप से यूज हो रहा। तो सब के सब हमारे चीजें क्या है बच्चे, कॉमन है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जो भी मैंने कॉमन नाउन लिखा है उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल मैंने लगाया है और उसकी पहली इनिशियली लेटर को मैंने हमेशा स्मॉल लिखा है, ध्यान दीजिएगा एक बार। ठीक है, इसे आप लोग उतारिए अच्छे से, टेक योर टाइम प्लीज। वाई नहीं। तो देखिए, चलिए अब हम लोग कॉमन नाउन को समझ लिए हैं, क्या होती है इसके बारे में मैंने अभी बताया। चलते हैं अगले चीज की तरफ। ठीक है, अगली नाउन की टाइप्स जो है उसकी अगली जो काइंड से है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो कि अगले नाउन को हम लोग लेकर के चलते हैं, पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं आखिर क्या निकल करके आती है। तो मैं यहाँ पे तीसरे टाइप की नाउन का जिक्र करता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल, मटेरियल नाउन, इसे हम लोग नाम दिए, क्या दिए, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल होता क्या है भाई। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि देखो ये मेरा जैकेट है, जैकेट किस चीज का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, टोपी कॉटन का बना हुआ है। ए मान लो कि डस्टर मेरे पास है, डस्टर लकड़ी का बना हुआ है, तुम्हारे पास वॉच है तो वॉच प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज है क्या, मटेरियल है, समझ रहे हो, ये सारे चीजें हमारी क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल हम कहते किसे हैं, तो मटेरियल हम उस चीज को कहते हैं जब किसी भी चीज का क्या हो, कोई भी नेम ऑफ, कोई भी मैटर का नाम हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, क्या हो, कोई भी मैटर हो या कोई भी सब्सटेंस हो, यानी कोई भी पदार्थ होता है उस चीज से बनता है, उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे कि कपड़ा मान लो कि बना हुआ है कॉटन का, तो कॉटन मटेरियल हो गया। मान लो डस्टर बना हुआ है लकड़ी का, तो मटेरियल हो गया। फैन बना हुआ है लोहा का, वो क्या हो गया उसकी। मान लो कि वॉच बना हुआ है प्लास्टिक का, तो वही उसका मटेरियल हो गया। तो हम लोग इसे मटेरियल कहते हैं जो कोई नेम ऑफ मैटर हो या नेम ऑफ सब्सटेंस हो, वो चीज हमारी मटेरियल होती है। और वो सारे के सारे चीज कहाँ आता है, मटेरियल नाउन के अधीन आता है, यानी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में हम लोग उसे रखते हैं। आगे बातचीत अगर समझते हैं, तो अगर हम मटेरियल नाउन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, किसकी प्रयोग कर रहे हैं, मटेरियल नाउन की प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके पहले हमें ए और एन जो आर्टिकल है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, इसकी जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, अगर मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन के पहले हमें किसी प्रकार का ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है। समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, इसको लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं हम लोग। जैसे कि चलो बच्चे तू लोग बताओगे मटेरियल के बारे में, मटेरियल नाउन का एग्जांपल देना शुरू करो। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, धीरे धीरे बोलो। चलो वेरी गुड, व्हाट, वेरी गुड, गोल्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, पल्स,
वेरी गुड। ये सब के सब चीज क्या है? मटेरियल नाउन है। आई एप्रिशिएट योर एफर्ट्स, मैं आपकी कोशिश को, मैं आपकी प्रयास को प्रशंसा करता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब के सब चीजें क्या है बच्चे? मटेरियल नाउन है। तो जो भी चीज मटेरियल होता है वो सारे के सारे चीज हमारे क्या है? मटेरियल नाउन के अधीन आते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारा बना हुआ जैसे कॉटन भी, तो कॉटन भी तो क्या हमारा है बच्चे? मटेरियल है कि नहीं है? हमारा आयरन जो है, आयरन भी हमारा क्या है? मटेरियल है। तो सारे के सारे चीज हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। यानी मटेरियल नाउन हम लोग नेम ऑफ अ मैटर या नेम ऑफ अ सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसके पहले, मटेरियल नाउन के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यही चीज हमें समझनी थी। ठीक है, तो ये आपकी मटेरियल नाउन की चीजें हैं, आप इसे उतारिए। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, तो इसको उतार लिया आप लोग। एक कौन सी नाउन थी हमारी? मटेरियल नाउन थी। चलते हैं हम लोग अब इसके अगले टाइप पे। ठीक है, ठीक है ना? चलो, 4 नंबर अगर हम लोग नाउन की बात करते हैं तो उस 4 नंबर नाउन को हम लोग नाम क्या देते हैं? कलेक्टिव। क्या नाम देते हैं बच्चे? कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव क्या होता है? एक कलेक्टिव होता क्या है? जब बहुत सारे चीजों को इकट्ठे करके दिखाना, बहुत सारे चीजों को इकट्ठे करके दिखाना, समूह में दिखाना, ये चीजें क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। यानी कि ये जो होता है ग्रुप ऑफ, क्या होता है बच्चे? एक कलेक्शन होता है। यानी एक प्रकार का हम लोग कलेक्शन दिखाने का ये काम करता है, एक प्रकार के समूह की बात हमें करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर कलेक्टिव नाउन को समझते हैं तो हमें बताता क्या है? तो ये बताएगा हमें ग्रुप के बारे में। क्या के बारे में? एक ग्रुप बताता है। वो ग्रुप ऑफ जो भी संग्रह चीज होगी उस कलेक्शन के बारे में हमें क्या करेगा? ये चीज बताने का काम करेगा। ठीक है ना? जैसे कि एक ग्रुप होना चाहिए कैसा? एक ही जाति का होना चाहिए। सेम चीजें जब होती है इसमें, यानी एक प्रकार की चीजें का ग्रुप, जैसे कि हमको मान लो कि दिखाना है, किसी पेड़ के झुंड को दिखाना है, तो उसमें खाली हम लोग शामिल पेड़ को ही न करेंगे। किसको शामिल करेंगे? पेड़ को शामिल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें दिखाने का काम करती है। इस कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का जिक्र हम लोग करते हैं। अगर एक कलेक्टिव नाउन है तो इसके पहले हम लोग ए या एन का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन से नाउन के पहले? कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के लिए इसमें समझाया जाए तो जैसे मैं अगर एग्जांपल्स लेता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम कुछ लेने का काम करते हैं तो मैंने एक वर्ड लिखा VEVY, बेबी। बेबी किसकी समूह को दिखाने का काम करता है? तो जो गर्ल्स की समूह होता है उस गर्ल्स के समूह को हम क्या कहते हैं? बेबीज कहते हैं। अगर हम बात करें आर्मी, क्या करें? आर्मी। आर्मी किसकी समूह की बात करता है? तो ये सोल्जर्स के समूह को बात करता है। किसकी बात करता है? सोल्जर के। या फिर आर्मी एक और चीज का, आंट्स का भी जिक्र करता है। किसकी जिक्र करता है? आंट्स के भी समूह को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर देखिए हम लोग आर्मी किसको कहते हैं? तो आर्मी सोल्जर्स या आर्म्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। बच्चे बताना थोड़ा, मैंने लिखा पैक। क्या लिखा? पैक। पैक हम किसे कहते हैं बच्चे? पैक हम किसकी समूह को दिखाने के लिए यूज करते हैं? तो पैक जब किसी कार्ड, कोई कार्ड समारी होती है, कार्ड्स के समूह को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पैक्स का। बच्चे बताना थोड़ा कि हम अगर वंश की अगर हम बात करते हैं तो हम वंश का प्रयोग किसके लिए करते हैं? की के लिए करते हैं, ग्रेप्स के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेप्स के लिए करते हैं।
या फिर अगर फ्लावर की भी बात आता है तो बच्चे फ्लावर के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वंश का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब कलेक्शन है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का कलेक्शन है जो ग्रुप में करके दिखाने का काम करता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, टेक योर टाइम प्लीज। अभी तक हम लोग इस नाउन को पढ़े इतना, 4 अभी पढ़े, एक बार नाम बताना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब ये चारों के चारों नाउन को हम लोग किस कैटेगरी में, उस नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं बताओ तो? प्रॉपर नाउन को देख सकते हो? अरे बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति के नाम उसको नहीं देख रहे हैं। अरे हमारा देख रहा है, तू खाली बताओ। जब तू हमारा देख लिया, सब देख लिया, तो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की चीजों को देख सकते हैं, मटेरियल चीज को देख सकते हैं। लकड़ी के बंडल दिखाई दे रहा, दूध के ना देख सकते, पानी के ना, सब कुछ देख सकते हैं। बताओ कि ये सब चीज जो आ रहा है सबके देख सकते हैं? कहें कि देखो जी सोल्जर्स जा रहे हैं, आर्मी जा रहा है, मैं किस देखा, हाँ जा रहा है। तो ये सबके सभी चारों जो आया, चारों को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं? विजिबल कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? विजिबल कैटेगरी के सबके सब नाउन है कि नहीं है? एनी डाउट? गॉट इट माय पॉइंट? गो टू द नेक्स्ट नाउन। 4 हो गई। आते हैं हम लोग अब अपने अगले नाउन की तरफ। चलिए अगला एक 5, जो 5वां इसका नाउन है, वो चीज क्या है बच्चे बताइएगा एक बार, क्या है? बहुत अच्छे, यानी कि 5वां को हम लोग क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? तो ध्यान दीजिएगा, अभी 4 गो नाउन पढ़े पीछे, चारों के चारों विजिबल कैटेगरी का नाउन था कि नहीं था? यही वो अब्स्ट्रैक्ट है जिसे हम केवल क्या करते हैं? फेल्ट ओनली वाले में FA आते हैं कि नहीं आते हैं? एक बार जिक्र कर दो। F का मतलब, A का मतलब, Q का मतलब, S का मतलब, स्टेट मीन्स अवस्था। यहाँ पे राज वाली स्टेट नहीं, स्टेट मीन्स अवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगली चीज हमारी आती है, वो ध्यान देना यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसे हो सकती जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें जिससे हम केवल महसूस कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस दिया था, जैसे भाई साहब देखो तो मैंने लिखा हैप्पीनेस। क्या लिखा? हैप्पीनेस केवल महसूस न किया जा सकता है जी। मैंने लिखा जॉय। क्या लिखा? जॉय को केवल महसूस न किया जा सकता है जी। मैंने लिख दिया, उसके बाद मान लो कि चाइल्डहुड। क्या लिखा? कुछ देर पहले मैंने लिखा था ट्रस्ट। क्या लिखा था? फिर मैंने लिखा था रिलेशनशिप। क्या लिखा था? रिलेशनशिप। ये सब चीजें जो हमारी हैं, वो हमारी चीजें कौन से नाउन के अंतर्गत आता है बाबू? मैंने और कुछ पिछले क्लास में जिक्र किया था, ऑनेस्टी। किसकी जिक्र किया था? ऑनेस्टी। तो ये सब चीजें जो आपकी है, वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? अवस्था। इसे केवल और केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। और ये सब के सब कौन से कैटेगरी में है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। अब इसके बाद हम लोग नाउन को और एकदम, जब जो पढ़ना हमें वास्तविकता में इस चीज में है, ये तो इसकी नॉर्मल चीजें थी। अब बेहतरीन जो इसकी चीजें हैं, जैसे कि ध्यान देना, ये हैप्पी लिखा हुआ है, इसमें नेस लगा, ये क्या है? रिलेशन लिखा हुआ, इसमें शिप लगा, क्या? इस प्रकार से। और जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम कहें फ्रेंडशिप, क्या करें? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप आपकी होती है, सब लोग अपने अपने फ्रेंडशिप बनाता होगा, दोस्त बनाता होगा। तो ये सारे के सारे चीज को हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? जय हिंद सभी को।